अखिल ब्रह्मांड के नायक, चराचर जगत के नियंता, अकारण करुणावलाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रणाम करते हुए नंदन नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए पावन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का ये भव्य आयोजन आदरणीय त्रिपाठी निवास नई बस्ती डी स्थान के समीप पटखौली ग्राम में ऐसे पावन स्थान पर भगवान की पावन मंगलमय कथा मुख्य यजमान आदरणीय श्री कमलेश त्रिपाठी जी, साकेत वासिनी गोलोक वासिनी माता शक्ति मालती त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री विमलेश त्रिपाठी जी प्रधान जी, आदरणीय श्री अवधेश त्रिपाठी जी लेक्चरर साहब, आदरणीय श्री कामेश त्रिपाठी जी, श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जी, श्री अमित त्रिपाठी जी, प्रदीप जी, आशुतोष जी, अवनीश जी, चंद्रमणि जी, यशु, आस्था, निच्छा, अति, अविका, आनंदा, अनुपम, आयुष, काशवी एवं संपूर्ण त्रिपाठी परिवार एवं मित्रगण, भगवान की मंगलमय कथा के इस पावन प्रसंग में सभी विराजे हैं। ऐसे आदरणीय त्रिपाठी जी को बहुत बहुत साधुवाद। उनके यहाँ आए हुए सभी रिश्तेदारी से, रिलेशन से, आसपास से मित्रगण, ब्रह्मदेव स्थान से आदरणीय त्रिपाठी जी महाराज जी, आदरणीय श्री मिश्र जी, अनिल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सभी मित्रगण, आइए हम सब बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर कथा की ओर चलें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री माँ के बिहारी नंदलाल
बिहारी लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान की मंगलमय कथा में हम सभी चलें। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाते कहते हैं, राजन उस समय बीतता और वही कश्यप ऋषि के दिति के द्वारा उत्पन्न जो दो पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप घोर तप किया और तप के प्रभाव से भगवान को आना पड़ा। जब प्रभु आए पूछे कारण बताइए, आपने तपस्या की है, जरूर कोई कारण होगा, आप जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्याक्ष से पूछा भगवान ने। हिरण्याक्ष ने अपार शक्ति मांगी और अनेकानेक अस्त्रों की मांग की प्रभु से, जिसको प्रभु की कृपा से प्राप्त हो गई। और जब हिरण्याक्ष को शक्ति मिल गई तो उसने देर नहीं किया और कुछ नहीं, सीधे उसने पृथ्वी पर अटैक किया, पृथ्वी पर आक्रमण कर पृथ्वी को ही चुरा लिया। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को चुराया तो लेकर के जाना हुआ रसातल में पृथ्वी को छिपा दिया। जब रसातल में छिपाया, ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैंने सृष्टि की रचना, खेत पावन, धराधाम पृथ्वी, और फिर उसको इस तरह से एक दैत्य ने चुराकर और रसातल में छिपाने का कार्य किया। ऐसे में कुछ कौतुक होना चाहिए। नारद जी का जाना हुआ। नारद जी ने प्रभु से कहा, सूचना दी कि प्रभु होगा क्या, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने चुरा लिया है। कहा पृथ्वी प्राप्त होनी चाहिए। प्रभु को ज्ञात हुआ। प्रभु ने स्वयं हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए और धराधाम को मुक्त कराने के लिए स्वयं वाराह का रूप धारण किया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। और वाराह के रूप में प्रभु का आगमन हुआ। जब वो पृथ्वी की खोज के लिए महाराज निकले तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में छिपाकर वहीं समीप था। और जब प्रभु वहां पहुंचे, वाराह के रूप में देखा तो बाहर आ गया और युद्ध करने के लिए एकदम आतुर हुआ। प्रभु ने ऐसे में फिर तो विलंब नहीं किया और युद्ध एक दूसरे में प्रारंभ हो गया। भगवान ने वाराह का अवतार धारण कर और हिरण्याक्ष का संहार किया। जब हिरण्याक्ष को मारा तब पृथ्वी को प्राप्त किया और वाराह भगवान ने अपने अग्रभाग में धरा को लेकर के और चल दिए। मार्ग में वृंदावन धाम का दर्शन कराया और आगे लेकर के आए। फिर ये धरा पृथ्वी स्वयं मनु जी को और शत्रुपा जी को सौंप दी गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना और आगे विस्तार में ऐसा स्नेह स्वयं मनु और शत्रुपा जी को प्राप्त कराया। स्वयं मनु जी और शत्रुपा जी ने प्रयास किया। हम सब भी किसी और की नहीं, हम सब भी स्वयं मनु जी की ही संतान हैं। मनु से ही मनुष्य बना है। बहुत लोग कहते हैं कि आप कौन, तो आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो मनु की ही संतान है। इस तरह से चर्चा आई। ऐसे में धीरे धीरे समय बीतता गया। स्वयं मनु और शत्रुपा जी के बीच प्रभु की कृपा होती है। तुलसी बाबा ने भी स्वयं मनु जी के विषय में लिखा है, स्वयं
अरु सतरूपा स्वयंभू मन अरु सतरूपा महाराज मनु जी की एक ऐसी कन्या पावन जिनका नाम देवहूति। देवहूति जी का विवाह करदम ऋषि जी के साथ हुआ। करदम ऋषि जी जब देवहूति जी को लेकर के आए विदा करके, तो आने के बाद वो समाधि में चले गए। विवाह करके आए फिर समाधि में गए, और ऐसी समाधि लगी कि 60 वर्ष बीत गया और समाधि नहीं छूटी। करदम ऋषि जी तो ध्यान में है, लेकिन देवहूति मैया उनकी सेवा में है। जब वो आंखें बंद की और समाधिस्थ हुए, तो वो पत्नी का जो रोल होता है उन्होंने निभाने का प्रयास किया। किसने? देवहूति जी। गीले कपड़े से शरीर पोंछना, पास में पुष्प ले जाके रख देना, और पुष्प फल इत्यादि भोग सामग्री रखना, फिर जाना और स्नान करना, फिर आना, ये उनके परंपरा में नियम में था महाराज। लेकिन जब देवहूति जी देखी कि काफी समय बीत गया और आंखें नहीं खुल रही, ध्यान से अलग नहीं हो रहे, तो कुछ चिंता सी हुई है। लेकिन वो अपनी कुटिया के समीप से अलग नहीं गई, वो आसपास ही रहती थी, समय समय पर आती थी, ध्यान देती थी, दर्शन करती थी, फिर चली जाती थी, फिर आ जाती थी। लेकिन जब 60 वर्ष बीत गया और उनकी तपस्या करदम ऋषि की पूरी हुई, तो ऋषि करदम जी की आंखें खुली, तो महाराज देखी, क्या देखी कि सामने एक देवी बैठी है, लेकिन बाल पक चुके हैं और जरा आ गई है, माने बुढ़ापा आ गया है, और एकदम अवस्था में भी है। करदम ऋषि ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहा कि आप मुझे नहीं जानते। कहा मैं नहीं जानता। कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जिनके साथ आपके फेरे पड़े, ब्याह हुए, फिर मैं आई, और आप हमें नहीं जानते, भूल गए, ये कौन सी बात हुई? कहा मैं अभी भी नहीं समझी, आप अभी बोलिए ना, आप सही में नहीं जान पाए। करदम जी कहते नहीं जान पाए। तो कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, देवहूति नाम है। अच्छा बोले हाँ। अब जब इस तरह से कहा तो फिर मन में विचार आया, ऐसे कैसे महाराज? तब उन्होंने पूरी कथा कही। कहा जब ब्याह करके आए तो आपकी समाधि लग गई, अब आप ध्यान में चले गए, और एक आध वर्ष नहीं 60 वर्ष बीत गए, अब आप ध्यान से अलग हुए। तो एक बात बताओ, बुढ़ापा नहीं आएगी तो और क्या होगा? 60 साल बीत गए ब्याह के, और क्या क्या हम लोगों ने चर्चा की थी, क्या क्या बातें की थी, कि बच्चे होंगे, बालक होंगे, एक गृहस्थी होगी, एक परिवार होगा, एक कुटुंब होगा, वो सब कहाँ? वो सब आप एकदम भुला दिए। तब करदम जी को सब बातें याद आई।
ध्यान रहे। अगर परिवार है, अगर गृहस्थ से है तो उसका पालन करें, पोषण करें, ध्यान रखें। और हम तो व्यासपीठ से कहते हैं कि सबसे अच्छा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। त्रिपाठी जी, गृहस्थ आश्रम से अच्छा कुछ नहीं है। आदरणीय श्री मिश्र जी कह रहे हैं 15 दिन तीर्थ में रहेंगे, 15 दिन घर पे रहेंगे। हम तो कह रहे हैं 30 दिन घर पे रहो और तीर्थ वाला त्याग घर में करो। खूब माला जपो और खूब पूजा पाठ करो और सबका ध्यान रखो, नाती पोता खिलाओ और बढ़िया आनंद करो। अरे वो भी उसको दुर्भाग्य कहा जाएगा जिसके ऊपर कोई नाती और पोता बाथरूम ना करे। हाँ, वो भाग्यशाली नहीं माना जाएगा। भाग्यशाली वही है जिसके शरीरी पर पड़ जाए। तो भाई जब होगा नाती पोता तबे तो ऐसी कृपा बनेगी, भाग्य होगा। कितने लोग मनाते फिरते हैं साहब। लेक्चरर साहब गलत नहीं कह रहा हूँ मैं व्यासपीठ से। हाँ, वो लोग क्या क्या नहीं सोचते, विचार करते हैं। लेकिन अगर जिसके पोता भी हो, जिसके नाती भी हो, तो ये जान लेना अगर उसको आप ले रखे हैं और कोई गलती वो कर देता है तो आप भाग्यशाली हैं। उसके यहाँ गलती नहीं होगी जो जिसके कोई होगा ही नहीं। और वो बेचारा तड़प रहा है कि कोई गलती करे आवे तो उसको हम कन्या ले लें, गोदी ले लें। कितने भाग्य की बात है, प्रभु की कृपा। तो सबसे अच्छा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। उससे बढ़िया मुझे नहीं लग रहा है। तो चार में से 3 तो अलग है, लेकिन मैं आपको कहूँ गृहस्थ बहुत पावन। लेकिन आपको कहें आज देवती मैया याद की, कहीं आप सब बातें ही भूल गए। याद आनी चाहिए। लेकिन आपको निवेदन व्यासपीठ से और करूं भागवत कथा के बीच, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का जो संबंध होता है, इसको विश्वास कहा गया है। मानस में लिखा है श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो ये दोनों के बीच में, और ये श्रद्धा विश्वास कोई और नहीं है महाराज, शिव और शिवा को कहा गया है। श्रद्धा मेरी माँ है पार्वती जी और विश्वास साक्षात शिव जी हैं। तो जहाँ श्रद्धा और विश्वास माने जो पति और पत्नी का रिश्ता है, ये बड़ा ही अद्भुत है महाराज। और इसमें एकदम पावन। और 3 पन बीत जाए, चौथे पन में तो महाराज विशेष आवश्यकता होती है, कृपा होती है। अगर हमारी संतान अच्छी है, हमारी बहुएं अच्छी हैं, हमारी बेटियां अच्छी हैं, तो फिर मानो चौथापन बहुत अच्छा जाएगा। नहीं तो क्या मतलब होगा। थोड़ा विचार करिएगा। आज माँ देवहूति जी कहती हैं कि आप समय बीत गया, आप भूल गए, जरा याद करो। तो कहा एक काम करते हैं, हमने तपस्या की है, लाओ ध्यान करें। तो करदम जी ने ध्यान किया तो एक सरोवर उत्पन्न किया, और उसके बाद सरोवर के बाद एक विमान उत्पन्न किया ध्यान करके। तो सरोवर में सबसे पहले करदम ऋषि देवहूति के हाथ पकड़े और गए और एक छलांग लगाए महाराज, और जाके यूं पहुंचे उस सरोवर में, 5 डुबकी लगाई। और जैसे डुबकी लगा के निकले तो करदम ऋषि हो गए 20 साल के और देवहूति मैया हो गई 16 साल की। ये भागवत में लिखा महाराज। अब तो जब इस तरह तो करदम जी ने कहा कि अब हमारी इच्छा है कि संतान हो, तो फिर 9 कन्याएं हुई। अभी कोई बालक नहीं हुआ, 9 कन्याएं हुई। तो जब 9 कन्याएं हो गई तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई। और इधर करदम जी कह रहे हैं कि अब मेरी इच्छा है बैरागी की, अब मेरी इच्छा है जंगल में जाने की। तो देवहूति जी कहीं कि जाने था जंगल तब बुढ़ापे में ही चले गए होते, ये स्नान न करते, ये विमान पे घूमते नहीं। और ये 9 कन्याएं जो पैदा हुई हैं, इनको हम लेके कहाँ जाएंगे? मैं कहाँ लेके जाऊंगी? इनका विवाह होना चाहिए। इनको आप देखिए
ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी आपको। करदम जी भागना चाह रहे महाराज घर छोड़ के। हाँ, बड़े होशियार हैं। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। सबकी विवाह, सबकी शादी होगी, उसके बाद आप कोई निर्णय ले पाएंगे, उससे पहले कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है। अब तो महाराज विलंब नहीं किया और फिर कृपा हुई। उन्होंने प्रभु ने दया की और ब्रह्मा जी के पास गए। करदम जी ने कहा कि आप बताइए हमारी 9 कन्याएं का विवाह कैसे हो। कहाँ हो? तो महाराज बताया कि चिंता मत करो, इनका विवाह हो जाएगा। तो 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से हो गया। ब्रह्मा जी ने करवा दिया, इनकी फूटी कौड़ी नहीं लगी। कहा तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, तुम जहां हो वहीं रहो, विवाह हो जाएगा। लेकिन आपको एक निवेदन इसी बीच से और करूं कि बेटे हो सकते हैं किसी के भार, लेकिन बेटियां नहीं हो सकती किसी की भार, बोझ। बेटियां तो अपनी अपनी किस्मत को लेके आई है, नसीब लेके आई है। बेटों से बढ़ करके किस्मत बेटियों की होती है महाराज। व्यासपीठ से कहता हूं, आप अनुभव करिएगा कि सर्वेश महाराज बोल रहे थे मंच से, क्या सही है क्या गलत है। बेटे ठोकरें खा सकते हैं, बेटियां ठोकर नहीं खाएंगी महाराज। बेटों की शादी में लेट हो सकता है, साल 2 साल 4 साल। बेटियों की शादी में भी लेट नहीं होता है। और ठान के बैठ जाओ तो सब निपट जाएगा, आप जान नहीं पाओगे कैसे हो गया। त्रिपाठी जी, ये विशेषता है उसकी महाराज। ऐसे में हृदय स्नेह पूर्ण हो महाराज। आज जिन 9 कन्याओं को लेकर उनको चिंता थी, ब्रह्मा जी ने आज साथ कर दिया, उनका सहायक स्नेह बना दिया और कृपा हुई। एक दादाजी दादी जी रो रहे थे दोनों बैठ के। तो हमने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। दादाजी ने कहा कि सही बताऊं। हमने कहा 2 बेटे हैं मेरे और दोनों ने बांट लिया है। मुझे कहा कि माता पिता 15 दिन बड़े में रहना, 15 दिन छोटे में रहना। अच्छा बोले हाँ। तो हमने कहा फिर तो अच्छा है, 15 दिन बड़े में खाओ, 15 दिन छोटे में। कहा वो तो खाएं ठीक है, लेकिन 31 का महीना है, एक दिन मेरा फर्जी जा रहा है, वो मैं भूखे रह रहे हैं, कोई पूछने नहीं आया। मैं उधर गया तो उन्होंने कहा कि अभी आज नहीं, कल से नंबर चालू होगा, 1 तारीख से। तो 31 का महीना था, 31 तारीख को दोनों भूखे थे, दोनों आंख में आंसू लिए बैठे थे महाराज। जानते हो, दादी रो रही थी। दादी से मैंने पूछा आप क्यों रो रही हो। दादी कहने लगी महाराज जी मुझे आज वो बात याद आ रही है, ये बेटों के चक्कर में मैं पड़ गई, और जब मेरे पेट में बच्ची थी, बेटी थी, तो मैं मानी नहीं और इनके कहने पे पड़ गई और मैं बेटी की हत्या उधर में करा दी थी। आज वो मेरी बेटी होती तो 31 तारीख मेरी बेटी के यहाँ बीत जाता। अब मेरी बेटी कभी नहीं कहती कि माता पिता को कि तुम चले जाओ मेरे यहाँ से। बेटी का प्रेम है, बेटियों के लिए ताली बजाना पड़ेगा, कंजूसी नहीं मारा। और वो दादी कह रही थी कि बेटियां कभी वापस नहीं करेंगी, बेटी नहीं कहेगी कि मेरे माता पिता बहुत दिन हो गया अब आप जाओ। हाँ, और कभी नाराजगी भी नहीं होगी, बेटी कभी नाराज हो ही नहीं सकती महाराज, ये विशेषता है, अद्भुत बात है, पावन स्नेह। तो हमने कहा आप जैसे आप समझ लो महाराज, आज ऐसे स्नेह बनो कि क्या कहूं महाराज। आगे क्या हुआ, अब तो करदम जी के और देवती माँ के गर्भ से एक बालक भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने ध्यान किया और कहा प्रभु आप कृपा करिए, मेरी अपनी इच्छा है कि आपका आगमन हो। बिल्कुल क्यों नहीं, और भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में अवतार लिए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। ये करदम ऋषि के माता देवहूति के उदर से भगवान विष्णु जी का अवतार कपिल देव जी के रूप में हुआ। जब ऐसे हुए तो क्या कहना, आगे आ जाइए। श्री राम जन्म सिंह जी, आदरणीय श्री विपिन जी, आदरणीय दिनेश बाबू कमेनपुर से बैठिए, बहुत अच्छा। तो मैं आपको कहूँ ये स्नेह बने, फिर तो क्या कहना। कहा तो बड़ी प्रसन्नता होगी महाराज। अब तो एक लाला आयो, वो भगवान स्वयं है जो कपिल देव जी के रूप में आया।
देवहूति जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि क्या कहना। आज वो दिन याद आ रहे हैं। प्रभु की कृपा देखिए, देवहूति जी कहती हैं मेरे घर लाला नहीं था, आ गए हो। और ठाकुर जी स्वयं आ गए, स्वयं अपना पावन अवतार हो गया। आगे क्या हुआ? कुछ समय बीता तो करदम जी कहने लगे कि देखो बेटियों की शादी हो गई, और अब आपको एक बालक आ गया, ये सेवा करेगा बड़ा होकर के, अब मैं चला। तो देवहूति जी कहीं बहुत अच्छी बात है, तुम जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। देवहूति जी जब इस तरह से, तो करदम जी वहां से प्रस्थान कर गए तपस्या के लिए। वैसे भी नियम है चौथेपन जाइए निपटाना, और चौथेपन में अगर हमको जंगल जैसा त्याग नहीं आया, चौथेपन में हमारे जीवन में भक्ति नहीं आई, चौथेपन में हमको जप नहीं आया, तप नहीं आया, उपवास नहीं आया, व्रत नहीं आया, बस उसी में लगे रहे तो फिर मतलब नहीं होगा। चौथापन सात्विक हो, चौथापन सात्विक हो साहब, बहुत अच्छा हो। चौथेपन में हमें एकदम मोह माया से अलग हो जाएं, लालच आज कुछ कम कर दें। कब के लिए महाराज बोले? चौथेपन में, तो अच्छा होगा। करदम जी गए, अब तो देवहूति जी, अब देवहूति जी कपिल देव जी के प्रेम भाव में है। इच्छा तो उनकी भी है, लेकिन नहीं। एक दिन की बात, कपिल देव जी जब बड़े हुए तो बड़े हुए तो माँ बैठी, माँ कहने लगी आपको बताएं, आज मैं आपको बेटा मान के नहीं, मैं आज आपको भगवान स्वीकार कर रही हूँ, और आप मुझे कुछ बताइए, कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कपिल देव भगवान ने माँ को उपदेश दिया कि माँ, संसार में कुछ नहीं है, संसार, इस संसार सार में जो आता है उसको जाना होता है। संसार में जो आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, वही आपको याद किया जाएगा, और कुछ है नहीं। कितना भी हम कुछ बटोर लें, कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ कैसे कैसे, लेकिन वो फिर मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जाने वाला क्या है? तो कपिल देव जी कहते हैं माता देवहूति से कि जो आपने दान किया होगा, जो आपने सत्कर्म किया होगा, जो आपने तप किया होगा, जो आपने माला फेरी होगी, जो आपने कथा सत्संग किया होगा, वही साथ जाएगा, शेष कुछ नहीं है महाराज। लेकिन आज देवहूति जी हाथ जोड़कर बैठी हैं कि प्रभु आगे और भी कुछ बताइए। कहा ये इंद्रियां बहुत सशक्त होती हैं, इंद्रियां कब किसको धोखा दे जाएं ये भी नहीं कहा जा सकता। कपिल देव जी अपनी माँ से कहते हैं देवहूति से, ये इंद्रियां कभी भी साथ छोड़ सकती हैं, कभी भी आप में अविश्वास ला सकती हैं। इसलिए आपको कहे माँ बहुत सतर्क रहना चाहिए। नियम बताया है, नियम क्या बताया? कहा कि अगर आंखों को बहुत अच्छी चीजें देखने का मन करे तो आंखों को मंदिर में लेकर जाओ, ठहराओ, भगवान का दर्शन कराओ। मन जीवा को बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने की हो कर रहा हो तो जीवा पे कंट्रोल रखो। जीवा को क्या करो? उसको भगवान का लगाया हुआ भोग प्रसाद खिलाओ ताकि वो जीव संतुष्ट हो जाए। और कहा अगर शारीरिक त्वचाओं को बहुत सुकोमल वस्तुओं को स्पर्श करने की इच्छा है तो ठाकुर जी का चरण स्पर्श करा दो, बहुत अच्छा होगा। कहा कि जब मन बहुत चलने लगे तो भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। आज देवहूति मैया को कपिल देव भगवान उपदेश देते हैं और कहा कि काम के 60,000 हाथियों के इतना बल होता है, ये कब आकर के और आप पर भारी पड़ जाए, आप पर आकर के और आपके अंग प्रत्यंगों को पराजित कर दें, काम के अधीन बना दें, इसको भी कहा नहीं जा सकता।
इसलिए हे माता, हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सजग रहना चाहिए। जब हमारी प्रीत ठाकुर में होगी तो बहुत बड़ी कृपा होगी, एकदम दया होगी। और आपको बताएं, अगर हमारे दुर्गुण है तो उन दुर्गुणों को छोड़ने का प्रयास करिए। आपके मन में कोई बात है तो भगवान के सामने निवेदित करिए, बहुत अच्छा होगा। अगर नाथ देखो गे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हे प्रभु, अगर मेरे में कोई दुर्गुण है तो आप दूर करिए और उन पावन गुणों को आप साफ करिए। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि।
कुछ है लेकिन भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो। बोले बांके बिहारी लाल की, गोपाल की। बड़ा अद्भुत भाव व्यक्त किया। आज इस तरह से कपिल देव भगवान ने उपदेश दिया माँ को और फिर प्रस्थान किए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रसंग में आगे सुनाते हुए कहते हैं, राजन, स्वयं मनु जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद दो बालक, उत्तानपाद जी का 2 विवाह हुआ। सुरुचि और सुनीति नाम की 2 रानियां हैं। दोनों के बीच एक बेटा है, ध्रुव और उत्तम, ये 2 बेटे हैं। एक दिन की बात, महाराज ध्रुव जी 5 वर्षीय ध्रुव आए मां के पास, कौन विमाता के पास, और मां के पास से जब अंदर से निकले देखा महाराज आसन पर पिताजी उत्तानपाद जी बैठे हैं। उत्तानपाद जी की गोद में जाकर के वो बैठ गए। श्री ध्रुव जी जब विमाता देखी उत्तम की मां, तो सहन ने हाथ पकड़कर और बाहर कर दिया। कहा कि तुमको यहाँ बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ध्रुव जी महाराज छोटे बालक और रोते हुए आए अपने कुटिया, चूंकि राज से बाहर एक आश्रम जैसा, उसमें ध्रुव जी और माँ रहती थी उनकी। तो आज जो ही सुना, फिर तो महाराज बड़ी कष्ट का विषय रहा। सुनीति माँ से वो आकर के ध्रुव जी कहने लगे, माँ आपको कहें ऐसा मेरे साथ व्यवहार। और सुनीति माँ पूछी, आप रो इसीलिए रहे हो? कहा हाँ माँ, मैं इसीलिए रो रहा हूँ, मुझे पिता का पता बताइए। तो फिर परम पिता की चर्चा की, और जब परम पिता का नाम आया तो कहा मैं परम पिता से आपको कहीं मिलना होगा। क्यों नहीं, तुमको परम पिता मिलेंगे, ये पिता क्या परम पिता मिलेंगे। ध्रुव जी को समझाने का प्रयास माँ करी, लेकिन वो समझ नहीं पाए, और वो कहे कि मैं परम पिता से आज ही मिलूं। माँ कहने लगी, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो परम पिता मिलेंगे, आप चिंता मत करो, अभी थोड़ा इंतजार करो। कहा नहीं, अभी मैं मिलूं। माँ समझाई लेकिन नहीं माने, और तो माँ के मुख से निकल गया कि परम पिता जंगल में रहता है, तो जंगल में तुमको जाना पड़ेगा। तो कहा परम पिता जंगल में रहता है तो मैं जंगल में जाकर के ढूंढ लूं। कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कर लो तो। लेकिन एक बात बोलूं, कहा क्या, जंगल में बाघ रहता है, शेर रहता है, हाँ भालू रहता है, बहुत जीव जंतु ऐसे रहते हैं जो फिर दिक्कत करेंगे, आप समझ लो। हाँ कहीं आपको कोई कष्ट न पहुंचे, कोई हाँ बहुत खतरे होते हैं जंगल में। कहा नहीं 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 नहीं, अब ये सब बात छोड़ो, मुझे परम पिता से मिलना है। ये कहते हुए ध्रुव जी बाहर निकल आए। माँ बड़ा प्रयास की, सुनीति जी निवेदन करती बालक को, ध्रुव जी को, ए रुक जाओ, मैं आपको बार बार कहती हूँ मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं माने, चले आए। जब चलते हैं तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई। लक्ष्मी जी भगवान से कहते, प्रभु
प्रभु बड़े छोटे हैं और वन में जा रहे हैं, कोई समस्या ना है, इसलिए आप थोड़ा कृपा करिए। तो नारद जी को भेजा और नारद जी वहां से चले। नारद जी कीर्तन करते हुए आए। नारद जी जब मिले तो नारद जी से जब भेंट हुई ध्रुव जी की, तो ध्रुव जी को देख नारद जी ने कहा कि आप इधर कहाँ जा रहे हो? ये मार्ग तो जंगल को गया है। कहा मैं जंगल में जाके और परम पिता से मिलके तब वापस हूँ। कहा ये तो गलत है। क्यों? कहा वहाँ कोई परम पिता नहीं रहता है, किसी ने आपको झूठ बता दिया। कहा झूठ नहीं है, सत्य है। मेरी माँ बोली है और माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। माँ तो माँ होती है, इसलिए माँ के विषय में ऐसा नहीं। कहा तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं है? तुम्हारी माँ ने क्या कहा जरा बताओ? कहा मेरी माँ ने कहा कि परम पिता है और परम पिता से बढ़कर फिर कोई नहीं है। हाँ, आवाज में परम पिता से मिलके ही आओ। और मेरी माँ झूठ थोड़ी बोलेगी। मेरी माँ बोली है कि जंगल में परम पिता रहता है और मैं जा रहा हूँ, उतने दिन तक रहूंगा जितने दिन तक परम पिता न मिले। और जैसे मिल जाएगा, परम पिता से भेंट हो जाएगी, उनके दर्शन हो जाएंगे, मैं तुरंत वापस हो जाऊंगा। नारद जी ने कहा अभी भी समय है, समझ लो, अभी आगे मत बढ़ो, मत जाओ। कहा नहीं मैं जाऊंगा। ध्रुव जी से नारद जी ने कहा एक बात बताओ, आपने गुरु किया? कहा नहीं। कहा जब गुरु नहीं किया तो परमपिता कहाँ से मिलेगा? जिसको गुरु मिल गया हो, जिसने मंत्र ले लिया उसको मिलते हैं परमपिता। कहा तो एक काम करो। कहा क्या? तो फिर आप मुझे मंत्र दे दो। आप मंत्र देते हैं? कहा मैं बिल्कुल मंत्र दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी बड़े हो जाओगे तब, पहले मंत्र का मतलब समझोगे तब। कहा ये सब मत बताओ, आप मुझे मंत्र दे दो, अब आप मेरे गुरुजी हो जाओ, मैं चलूं। कहा ये मंत्र के बाद क्या करना होता है? कहा जैसे मंत्र जो दिया जाएगा उसी का जप करना होगा। ध्रुव जी ने कहा बस बहुत अच्छा, वन में जाके मैं तब करूं और भगवान को पाके तब वापस आऊंगा। नारद जी की तनिक भी चली नहीं, अंत में नारद जी को मंत्र देना पड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो महाराज मंत्र मिल गए हो। यही मंत्र जपते हुए ध्रुव जी आगे बढ़े। नारद जी आ गए। नारद जी हो गए गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम कर आ गए। और जब वन में पहुंचे तो उस पावन वृंदावन में ध्रुव जी पावन अरण्य में जाकर के और प्रभु का चिंतन किया। चिंतन करते 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 प्रभु को स्मरण करते काफी समय बीता। ऐसे में प्रभु की कृपा हुई, आगमन हुआ। भगवान मिले। भगवान ने देखा, भगवान ने आवाज बोले, हे ध्रुव जी आंखें खोलो, आपके सामने हाँ देखो कौन खड़ा है। नहीं, अभी भी कुछ ऐसा नहीं, तो संग का स्पर्श कराया है भगवान ने। तब प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि ध्रुव जी की आंखें खुली। ध्रुव जी ने देखा सम्मुख प्रभु को, चतुर्भुजी नारायण को, साष्टांग दंडवत किया प्रभु को। और प्रभु ने स्वयं अपने हाथों उठाया और कहा हे ध्रुव जी, आपने तप किया, आपने इतना त्याग, इतनी 5 वर्ष की अवस्था में ये आकर के जंगल में, तो आपको कहें ऐसे बचपन में ऐसे त्याग, आप कहें क्या चाहिए आपको? कहा आप पहले अपना परिचय बताइए। कहा आप हैं कौन? अगर आप कह दें तो कृपा हो जाएगी। कहा मैं ही परम पिता हूँ। जैसे सुना कि परम पिता ही यही है, फिर तो प्रसन्नता बढ़ गई महाराज। और परम पिता को देख सा आनंदित हुए। प्रभु आज श्री ध्रुव जी को स्थान दिया भगवान ने। ये ध्रुव से गलानी जब हरि नाम, ध्रुव से गलानी जब हरि नाम,
देव जहाँ जहाँ ऋषिगण, जहाँ ऐसे ऐसे पावन टिमटिमाते तारे, ऐसे आकाश में जो सबसे तेज टिमटिमाता तारा दिखे, हे ध्रुव जी महाराज ऐसो स्थान आपको दिया जा रहा है। हमेशा निरंतर जब तक धरा रहेगी पृथ्वी, जब तक गंगा रहेगी, जब तक सूर्य और चंद्र का पावन, तब तक हे ध्रुव जी महाराज आपका वो स्थान अटल रहेगा। इस तरह से भगवान ने कृपा की। और श्री ध्रुव जी जब वापस आए तो सबसे पहले अपनी विमाता के पास गए और उत्तम की माँ से मिले। जब सुरुचि के पास गए तो सुरुचि को कहा, आप अगर इस तरह से मुझे अपमानित न करती, यहाँ से हटाने का कार्य न करती, तो शायद प्रभु से मुझे नहीं भेंट होती। भगवान मिले, उसमें कहीं ना कहीं से तुम्हारा अहम रोल रहा। तुम ना कहती तो मैं इतनी त्याग की भावना से नहीं जाता। हे मेरी माँ, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है। और उसके बाद अपनी माँ से मिले और सुनीति माँ से मिले। माँ हृदय से लगा ली। इस तरह से इस पावन स्नेह बनाया। श्री ध्रुव जी महाराज आगे राज सत्ता संभाले और राजा बनाए गए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा कहते हुए कहते हैं, आप आपको कहें जो हिरण्याक्ष का भाई है, हिरण्याकश्यप, उस प्रसंग में हम सब चलते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब तो महाराज हिरण्याकश्यप को नंबर आयो, कहा इनका विवाह कयाधु नाम की कन्या से हुआ। और हिरण्याकश्यप ने भी तप किया। भगवान जब वरदान के लिए आए तो उन्होंने घोर तप किया ही था। तो मांग किया कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं अंदर ना मरूं, मैं बाहर ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, यहाँ तक कि आपके द्वारा बनाए गए इन मांस में मेरी मृत्यु ना हो, ना ऊपर ना नीचे। तो भगवान विचार करने लगे कि ये जब ना इस तरह से इसकी कोई मृत्यु का वही नहीं बन रहा है, तो फिर मतलब तब भगवान ने निर्णय लिया कि हिरण्याकश्यप के लिए मुझे अवतार लेना पड़ेगा, वो भी नरसिंह भगवान के रूप में। भगवान ने नरसिंह अवतार का निर्णय लिया करने का। और उसके बाद हिरण्याकश्यप तो चला आया। आते ही उसने उत्पात प्रारंभ किया, पापाचार प्रारंभ किया, लोगों को कष्ट देना, प्रताड़ित करना, दंडित करना उसके स्वभाव में था महाराज। लोगों को दंडित करना। और एक दिन की बात, देवी देवताओं से युद्ध हुआ। देवताओं से जब युद्ध हुआ तो हिरण्याकश्यप को शक्ति मिली थी, उसका प्रयोग किया तो देवी देवता सब गुफाओं कंदराओं में चले गए। यहाँ तक कि इंद्र भी इंद्रासन भी छोड़ के भाग गए महाराज। और सब भगवान के पास पहुंचे, प्रभु आप बताइए ये कैसे मरेगा, इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसकी मृत्यु अनिवार्य है। हम सब देवी देवता सब गुफाओं कंदराओं का सहारा ले लिए, अब आप बताइए ना। तब बताया गया आपको कहें मारने के लिए प्रभु को स्वयं अवतार लेना है, भगवान स्वयं जाएंगे, आप चिंता मत करो, चिंतन करो। एक दिन की बात, हिरण्याकश्यप कहीं बाहर गया था। इंद्र को पता चला कि हिरण्याकश्यप जो मेरा शत्रु है आज है नहीं घर में। तो इंद्र ऐरावत पर बैठकर उसके घर पहुंच गया। और जब भवन पहुंचा तो घर में और कोई नहीं था, उसकी पत्नी थी हिरण्याकश्यप की। तो उसकी पत्नी का हरण कर लिया और कयाधु को उसने ला करके ऐरावत पर बिठा लिया और इंद्र चल दिया। तो उधर से कीर्तन करते हुए नारद जी आ रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण
इंद्र ये कौन है और ये कहाँ तुम हाथी से ऐरावत से कहाँ जाना हुआ, सही बताओ कहाँ गए थे, ये कौन है? तो कहा कि ये मेरे शत्रु की पत्नी है, इसका नाम कयाधु है, और आपको कहे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इसको मार दूंगा, हत्या कर दूंगा। अरे कहा नारद जी ने, ये क्या तुम कह रहे हो, नारी का वध करोगे? पता है तुमको, मैंने ध्यान किया है, इसके उदर में बच्चा है, बाल वध का भी पाप लगेगा तुमको, और तुम्हारी जो दुश्मनी है वो किससे है? हिरण्यकश्यप से है, ना कि उसकी पत्नी से। तो उसकी पत्नी को तुम दंडित करने के लिए लेके जा रहे हो? छोड़ दो इसको, छोड़ो इसी वक्त। जब नारद जी ने कहा छोड़ने के लिए, तो इंद्र ने कहा नहीं छोड़ेंगे। नारद जी ने कहा अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा इंद्रासन चला जाएगा। ये इंद्र कोई व्यक्ति महाराज नहीं, ये एक आसन है, सिंहासन, जो उस पे बैठता है वही इंद्र कहलाता है। कोई एक का नाम नहीं है इंद्र। जो इंद्र लोक में इंद्र आसन पर बैठे वही इंद्र हो जाता है, जिसके बहुत पुण्य होते हैं, जिस पर बहुत बड़ी कृपा होती है, कितनों यज्ञ, कितनों पुण्य, तब इंद्र का आसन मिलता महाराज। हाँ, कई धर्म ऐसे हैं अपने में, कई ऐसे पंथ हैं जिसमें बड़ी परंपरा है, वो उनके संत चलते हैं ना, तो ये चींटी भी उनके पांव के तले नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था रहती है महाराज। कोई अपराध ना हो, कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, ये सब विचार करते हैं। ऐसों में फिर चलना होता है। आज कहा कि तुमको हो क्या गया है, तुम इतना दिव्य पावन, और फिर ये सब छोड़ दो। तब इंद्र को बात समझ में आई नारद जी की। नारद जी ने यहाँ तक कहा कि ये बात मैं प्रभु के दरबार तक कहूंगा, और जाऊंगा मैं भगवान के दरबार में बोलूंगा, ये इंद्र है ना, ये बड़ा उत्पाती हो गया है। फिर तो तुरंत छोड़ दिया, और कयाधु को लेकर के नारद जी चल दिए। जब लेके आए तो अपने आश्रम पहुंचे, आश्रम में बिठाया। शाम के समय संध्याकालीन बेला थी, उनका नियम था कथा गाने का। संध्या के समय संध्या वंदन करने का नियम है महाराज। आप सबको कहें, जो परंपरा है उसका निर्वाहन सबको करना चाहिए, और खास करके तो महाराज विप्रों पे तो ये नियम लागू होता है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का तो ये कर्तव्य है कि सुबह 4 से 5 के बीच उठ जाना चाहिए। पहले हम अपनों लोगों को बता दें तब सबको बताएं, नहीं तो कहेंगे महाराज अपना नहीं बता रहे कि अपने वालों के लिए। पहले पंडित जी लोग होशियार हो जाए, जो सोते रहते हैं। पंडित की परंपरा है बिना तिलक के माथा ना दिखे, तिलक लगा रहना चाहिए। सवेरे उठो, स्नान करो, तुरंत तिलक लगा लो। ये विप्र का लक्षण है। विप्र के शिखा होनी चाहिए, चोटी। अब फैशन के दौर में कहाँ चोटी, मुसलमान नाऊ होता है और उसके यहाँ चले जाते हैं, मुसलमान नहीं काट देता है। मुसलमान का काम है सनातन को समाप्त करने का, इनको धीरे धीरे कुछ आगे न बढ़ने देने का, तो वो अपना काम करेगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप बाल कटवाने जाएं तो पूछ लें कि आप कौन है। जो सनातन को मानने वाला हो उसके यहाँ जब आप बाल कटाएंगे तो आपकी शिखा छोड़ देगा। और वो वाला होगा तो काट देगा, पाकिस्तान वाला। हमेशा ध्यान रखिए महाराज। अब तो हमारी सरकार है साहब, तो हम कहेंगे, हम तो बिल्कुल बोलेंगे। मैं आप सबको निवेदन करूं, इस पर थोड़ा विचार सब लोग करिए। शिखा हिंदू की पहचान है, हिंदू की रोटी, हिंदू की बेटी और हिंदू की चोटी पर वार हो रहा है, जगने की जरूरत है। रोटी, बेटी, चोटी, ये तीनों पर ध्यान दिया जाए महाराज। चोटी पर तो अनिवार्य है, बेटी पर अनिवार्य है, रोटी पर भी अनिवार्य है। लोग ऐसे तैसे खिला दे रहे हैं, लोग ऐसे तैसे जमा दे रहे हैं। जहाँ अन्य धर्म को मानने वाला भी आकर के खा के जाएगा, प्लेट रख देगा, वही प्लेट तुम भी लेके खा लोगे, तो हमारे तुम्हारे मंत्र क्या रहा। इसलिए जगो, हमेशा जगो। या तो उन लोगों को न्योता मत दो
जो सनातन को ना मानने वाला हो उसका मतलब क्या है? जब वो आखिर में हमको कुछ दूसरा कहते हैं तो हम आखिर में उनको क्यों बुलाए साहब? हम भी थोड़ा जगह रहे इस पर। अगर हम नई जगह विचार नहीं किए तो कोई मतलब नहीं होगा। ये और कहीं से मिलने ही भी वाली नहीं है, भागवत कथा सिखाती है। इसलिए सबको ध्यान पूर्वक सुनना और पढ़ेगा महाराज। इस तरह से हमारी रोटी पवित्र होनी चाहिए, हमारी चोटी होनी चाहिए, हमारा तिलक होना चाहिए। अगर हमारा तिलक नहीं, हमारा कोई पंथ नहीं, हमारी कोई कंठी नहीं, तो कोई मतलब नहीं है महाराज। इसलिए सभी को निवेदन है, बैठे बैठे दादाजी, जहां स्थान आपको मिल जाए इधर बैठ जाएं, इधर बगल में। तो आपसे कहें, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे विचार तो कौन करेगा? हाँ, ऐसे तैसे मत खा लिया करिए। हाँ, इस पर भी विचार करा करिए। अब चप्पल जूता पहन के तो बिल्कुल नहीं, ना तो पहन के बने ना तो पहन के। एक जगह मैं गया था किसी के परिवार में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। मैं आपको निवेदन करूं तो उनके घर किचन में एक स्लीपर पहन करके और भोजन बन रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो घोर अपराध है। तो उन्होंने कहा महाराज जी अभी नया आया है। मैं समझ नहीं पाया, कुछ देर बाद समझा। कहा दुकान से सीधे नया आया है और केवल ये किचन के अंदर रहता है बस। अरे हमने कहा है तो वही। कमाल के लोग हैं साहब। अगर पहन के ही बनाना है तो हमारे अयोध्या जी में एक आम की वो काट की आती है, उसको हमारे यहाँ बोलते चट्टी। हाँ, खड़ाऊ का दूसरा नाम है। हाँ, उसके सामने कुछ लगा होता है, उसमें उसको पहन के चल सकते हैं। एक दो बार हमने पहना तो हमें लगा मैं गिर जाऊंगा, तो मैं नहीं पहना। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आप पहनिए किचन में। लेकिन ये सब बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। नहीं तो आपका ध्यान, इसीलिए लोगों का पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। लोग बैठे रहते हैं, कहते हैं मेरा मन नहीं लगता है। कहते कथा में चलो कथा जाएंगे लेकिन सो जाएंगे, उनको नींद आ जाएगी। हाँ, उनको बस केवल प्रसाद का चक्कर रहेगा, उनको बस घड़ी का चक्कर रहेगा। कितने बजे, एक नहीं 4-5 बार घड़ी देखेंगे महाराज। देखो कई बज गए, देखो कितने बज गए हो, अभी बंद नहीं किया महाराज। ये सब नहीं होना चाहिए। अरे भगवान का समय है, भगवान में समर्पित करो यार। क्या है संसार में, कुछ है क्या? सांस थोड़ी उखड़ी, यहाँ से दिल्ली तक बात होने लगेगी। कुछ उपाय करो, सांस रुके। और सांस जिसने दिया है उसके लिए कोई फिक्र नहीं है। क्या मतलब है महाराज? जगने की जरूरत है, नहीं तो क्या मतलब होगा जीवन पाने का? और गाया नहीं है, अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिलेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। इसलिए मानना चाहिए।
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, सूट बूट है कि सब, सूट बूट है कि सब यहीं रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए सबको जगने की जरूरत है। सजग रहिए, जगे रहिए महाराज। हमारे कुछ नियम है, उसका पालन किया जाए। हमारे तिलक लगे रोज, हमारी सिकावन हो महाराज। हम कुछ समय भगवान के निमित्त निकालें, बैठे, उसमें एकदम इधर उधर की बातें नहीं, भगवान के लिए, प्रभु के लिए चिंतन करें। हाँ, नियम बनाइए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, भागवत कहती है महाराज, वो निरोगी होता है, उसको कोई रोग नहीं होता। जब आप सुबह सुबह उठेंगे, प्रातःकालीन उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सूर्य की किरणें पड़े उससे पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। स्नान का भी नियम है, सूर्य उगने से पहले जो नहा लेता है उसको स्नान कहते हैं, और जो सूर्य उगने के बाद 2 घंटा बाद नहाता है उसको राजसी स्नान कहा जाता है। फिर वो कोई स्नान में नहीं जोड़ोगा महाराज, पहले स्नान कर लीजिए, हाँ, उसके बाद पूजन पाठ शुरू कर दीजिए। बहुत लोग तो 1 बजे भर नहीं नहाते महाराज, और जब कहो तो कहते पर नहाने जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, 3 बजा देते हैं, कहते नहाने जा रहा। इधर ठंडी में तो महाराज बाल्टी और लोटा खूब पलटेंगे इधर उधर, बड़ा समय लगा देंगे। अरे स्नान करो जल्दी से। 1000 काम छोड़ करके, हमारे अयोध्या के संत कहते हैं 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। हाँ, ये कर लिए, समूह सारा आधा कार्य आपका निपट गया। और कहीं आप लगे रहे अभी नहीं तो फिर मतलब नहीं है। इसलिए बहुत सारे कार्य तो उसकी वजह से रुके रहते हैं कि भी आप नहाए नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान सभी के लिए है महाराज। सुबह उठिए, मंदिर में जाना हो, प्रणाम करना हो। लोग मंदिर नहीं जाना चाहते, लोग मंदिर नहीं जाना चाहते, और मंदिर चले भी जाएंगे तो लोग जूता नहीं निकालना चाहते। हाँ, एक लोग तो हमको मिले, कहा हमारा निकाल दो, कोई लेके चला जाए। तब तो हमने कहा बस हो गया काम, ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। कहा क्यों? हमने बताया, हमने कहा अगर गायब हो जाए तो समझ लो शनिचर चला गया, अब अगर गायब ना हो जाए तो महाराज समझो भी शनिवार तुम्हारे ऊपर सवार है। किसी का गायब होके तुम्हारा शनिवार को किसी का ये सब गायब हो जाए तो धन्यवाद देना चाहिए, वाह रे प्रभु हमारा शनिचर चला गया। हमारे यहाँ की परंपरा है, आपको बताऊं, ये ध्यान रखिए महाराज। मंदिर में दूर से नहीं, जितना दूर से आप प्रणाम करेंगे उतने दूर से भगवान भी आपको देखेंगे।
उतनी दूरी में कृपा बनी रहेगी, बीच में अटकी रहेगी। हाँ, फिर आप इधर उधर भटकेंगे, किसी से पूछेंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई भाला वाला मिल जाएगा, कोई माला वाला मिल जाएगा। हाँ। तो इधर भी आप सबको कहूं, ध्यान से सुनिएगा। आला, आला माने डॉक्टर होता है, स्वास्थ्य संबंधी। अब अगर वो भी नहीं ले जा पाए तो एक और है भाला, चोर डाकू। सब दे दो, समझ लो, देना पड़ेगा, क्या करेंगे? उसमें गिनेंगे कि एक राउंड में कितना कितना सब है इसमें, तो कहेंगे भैया ले जाओ तुम यार, मुझे बचाओ, जाओ। हाँ? अच्छा, उससे भी हम बच गए तो फिर माला आ जाएगा। माला वो कहेगा महाराज तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे 4 उस पहले कोई बहुत बड़ा धन था जो है, अगर हमको कुछ दे कहो तो हम कृपा कर देंगे। आप दे दोगे महाराज, और रफू चक्कर हो जाएगा, ना यहाँ मिलेगा ना वहां मिलेगा। हाँ, मतलब क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिए, अगर नहीं जगे मतलब नहीं है। अकबर ने बीरबल से कहा था, बीरबल ब्राह्मण था, अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम 3 रुपए ले लो और जाओ, कब अब तब ले आओ। गया, पूरा बाजार ढूंढा, कोई मिला ही नहीं। जिस दुकान पे जाए कहे अब दे दो, तो कहे अब क्या होता है, कहे कब दे दो, कहा ये क्या होता है, कहा तब दे दो, कहा ये क्या होता है। ऐसे बहुत दुकान पे गया और लौट आया, कुछ मिला ही नहीं उसको। अब वो 3 रुपए ला करके अकबर को दे दिया। बीरबल ने कहा हुजूर मिला नहीं, मैं करूं क्या? तो कहा कि अभी भी समय है, मैं आपको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, उठा लो पैसे चले जाओ, 1 हफ्ते बाद मिलना। तो बीरबल की जो बेटी थी बड़ी होशियार थी, तो उसने कहा पिताजी क्यों उलझे हो, बात क्या है? तो पूरी बात बताई। कहा चिंता मत करो, 1 रुपया का ले लो, 1 पेड़ा, और उसको ले जाओ अकबर को दे दो, वो खा लेंगे। तो ये हो गया अब। और 1 रुपया जाओ नाचने वाली को दे दो, तो वो हो गया कब। माने ये कभी नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक। और 1 रुपया ले जाओ, एक महाराज कथा कह रहे हैं वहां चढ़ा देना, बस वो तब की व्यवस्था हो जाएगी। कहा ये तब मिलेगा। ले गया महाराज, वही किया उसने। बात पूरी समझ में आ गई। कहा ये 3 रुपए का सदुपयोग किया, कहा पेड़ा दिया, कहा हुजूर ग्रहण करो, खा लिया। कहा ये मतलब मैं समझा नहीं। अरे कहा समझा रहा हूँ। कहा 3 रुपया दिया था, 3 सामान होना चाहिए, आप अकेले लाए हो। कहा 1 लाया हूँ, 2 के बारे में बता रहा हूँ। कहा 2 के बारे में क्या बताना? कहा एक जगह कथा हो रही थी, एक कॉलोनी में सर्वेश महाराज कथा कह रहे थे, 1 रुपया वहां डाल दिया, तो वो तुमको तब मिलेगा जब तुम यहाँ से जाओगे। और 1 रुपया महाराज आपका, एक जगह डांस हो रहा था, वहां बारात आई थी और ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, तो मैंने 1 रुपया आपका वहां दे दिया। और वो महाराज वो हुए कब, माने कब्बो कामे ना आई, न हिया न हुआ न हिया। और ये पेड़ा तो अब है, अभी आप ग्रहण करो, आनंद लो। तो ऐसे लोग महाराज ने आपको कहूं, विवेक की बात है, समझ जाए तो समझ जाए। कहा आपको अपराध लगेगा, छोड़ो, जाना हुआ। और नारद जी बैठाए, संध्या वंदन कर रहे थे। जब सूर्य अस्त हो तब माला लेनी चाहिए, और सूर्य उगने से पहले माला लेनी चाहिए, और सूर्यास्त के बाद लेनी चाहिए। ये संध्या में आता है महाराज। हाँ, माला लियो, और जब पियो उसके बाद नारद जी कथा गाने लगे। कयाधु मैया हाथ जोड़ के कथा सुनने लगी। जब कथा सुनी तो कथा का असर उधर पे भी पड़ा। उधर में एक बच्चा पल रहा था और उसने भी कथा सुन ली। और जब कथा सुनी, कयाधु जी को नारद जी ले जाके छोड़े। और फिर तो जब कयाधु को बच्चे का जन्म हुआ, संतान आई, तो थोड़े जब बड़े हुए तो उनका नाम पड़ा प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। अब तो महाराज प्रहलाद जी आ गए हो। सबके आगे भक्त नहीं लगाया गया, नोट कर लो महाराज। भक्त विभीषण, भक्त विभीषण, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव,
भक्त सेवरी, इन सब में भक्तिनी मीरा, इन सब में लगा, सब में नहीं लगा। ये टाइटल लगने वाली भी सबको नहीं है। जो सात्विक होगा, जो परमार्थी होगा, जो धार्मिक होगा, जो धर्मपरायण होगा, धर्मनिष्ठ होगा, उसमें लगेगा महाराज। प्रहलाद जी बड़े अद्भुत हुए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बालक को पढ़ने के लिए भेजा जाए महाराज, तो प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। उन्हीं का गुरुकुल चलता था। हिरण्यकश्यप की नारायण से दुश्मनी थी। उसने सबको बताया था कि कोई नारायण नहीं जपेगा, जो जपे वो हमको जपे, हम ही नारायण। अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। किसने? हिरण्यकश्यप ने। तो कहा कि ठीक है, लेके जाओ शिक्षा के लिए। प्रहलाद जी को लेके गए और हिरण्यकश्यप ने अपनी विद्यालय में डला दिया महाराज। एडमिशन हो गया और गए महाराज पढ़ने। अब जब वहां पढ़ने गए तो वहां यही बताया जा रहा है हिरण्यकश्यप भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है। अब ये बात प्रहलाद जी को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि प्रहलाद जी उधर में ही कथा सुन चुके थे। तो सत्संग उनको प्राप्त हुआ था, तो वो करें क्या? तो वहां तो गुरु मिले जिनका नाम है सांडी और मरक। ये दोनों उसमें टीचर थे। तो सांडी और मरक नाम के जो शिक्षक मिले, वो इनको समझाने का, पढ़ाने का बड़ा प्रयास किए। लेकिन ध्रुव जी वो जो है प्रहलाद जी पढ़ नहीं रहे। प्रहलाद जी का मन अलग लगा है। तो जब अमावस्या के दिन गुरुकुल बंद होती महाराज, ये गुरुकुल की परंपरा रही महाराज, रविवार को गुरुकुल नहीं बंद होता, गुरुकुल अमावस्या को बंद होता था। पहले की परंपरा रही। तो परिवा को बंद होता था, परिवा को। तो कहा जब विद्यालय बंद हुआ, छुट्टी हो गई, बच्चे सब, शिक्षक गए इधर उधर और बच्चे ही केवल उसमें छात्रावास में थे। तो प्रहलाद जी ने सबको बुलाया और ब्लैक बोर्ड पर महाराज उठाया चाक और लिखना शुरू कर दिया। 9 प्रकार की भक्ति होती है। आप लो, ये देखो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। सभी भक्ति के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भगति अमार, चौथी भगत मम गुण गण करई बकट सचगार, मंत्र जापू मम दृढ़ विश्वासा, परम भजन सुवेद प्रकाशा। बताया। पहली भक्ति है संत का सानिध्य करो तुम लोग, ये राक्षसों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, और ये जो पिता को बताते हैं भगवान है, ये कोई कुछ नहीं है, ये राक्षस है, शत्रु है नारायण का। अब अगर जपना है तो नारायण जपो, ब्रह्म को याद करो। इसलिए सब सहपाठियों को बताना शुरू किया। इसकी शिकायत गई महाराज, सुनो और कोई नहीं गड़बड़ कर रहा, आप ही के बालक गड़बड़ कर रहे हैं। वहां गुरुकुल में बता रहे हैं पिताजी कुछ नहीं है। फिर कहा ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, ये तो राक्षस है मेरा बाप। अच्छा, बोले हाँ। जैसे हिरण्यकश्यप को पता चला कि बेटा ही बता रहा है बाप को कि राक्षस है महाराज, फिर तो देर नहीं किया, गुरुकुल से निकलवा दिया। अब बुलवाया अपने पास, कहा खबरदार बुद्धि ठीक कर लो, नहीं तो ठीक कर दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा मेरी तो मति ठीक है, आप अपनी ठीक कर लो तो अच्छा रहेगा। अब मेरे एक चाचा थे, उनकी मति मार गई थी, तो भगवान ने कृपा कर दी थी। किसको? बोले महाराज हिरण्याक्ष को। अब आप बचे हो, आप भी बुद्धि अपनी ठीक कर लो, नहीं भगवान का जब सोटा उठेगा तो एक भी नहीं बचेंगे, सब पीट दिए जाएंगे महाराज। जैसे कहा फिर तो महाराज प्रहलाद जी पे और क्रोध आया। प्रहलाद जी को कहा बस अब देर नहीं है, बहुत बातें कर रहा है, इसको लेके जाओ यहाँ से।
लेके जाओ और इसको दंडित करो। प्रहलाद जी ने कहा दंडित करेंगे, मुझे स्वीकार है, लेकिन अभी भी होश में आओ पिताजी, भगवान में लगो, उनका चिंतन करो, मोह माया छोड़ दो, ज्यादा चुगली चाई मत करो, लोगों की इधर उधर निंदा बुराई मत करो, लोगों को परेशान मत करो, लोगों को पीड़ा मत पहुंचाओ, भक्ति करो भक्ति। बेटे ने बाप से कहा, बाप होश में नहीं आ रहा महाराज, बड़ी समस्या होती है महाराज। मैं आपको निवेदन करूं, जब बाप में दिक्कत आ जाए तो फिर बेटे में तो दिक्कत आएगी। जब पिता ही नशा वाली सामग्री अगर अपने बच्चे से मंगवाने लगेगा तो एक दिन बच्चा भी नशा की तरफ मुक्त हो जाएगा, उसी की तरफ मुख मोड़ लेगा। इसलिए बाप को भी बहुत होशियारी से कार्य करना चाहिए, पिता को भी होशियार रहना चाहिए। हाँ, कभी भी सभी को निवेदन है जो गार्जियनशिप में परिवार में, वो अपने परिवार में बच्चों से कोई ऐसी सामग्री न मंगाए जिससे गलत संदेश जाए। कई बाप ऐसे हैं जो पैसा दे देते हैं, बढ़िया पान लगवा लाना, बढ़िया गुटखा ले आना, बढ़िया सिगरेट ले आना, वो ले आना, ये ले आना। तो बेटा सोचता है जब बाप इतना बिगड़ा यार तो मैं इससे आगे जाऊंगा। हाँ सोचो, अब जब भगवान की कृपा होगी तो वो नहीं गड़बड़ाएगा, नहीं तो हो ही जाएगा। इसलिए बहुत सजग रहने की जरूरत है। पिता को भी, पिता है तो पिता वाला रोल अदा किया जाए, और बेटे को भी बेटे का रोल। ये कथा कहती है पिता को समझाया, आपको समझने की जरूरत है, आप ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पिताजी ये जीवन मिला है भजन करने का, कर लो, नहीं बाद में पछताओगे। हमने अनुभव किया है। हिरण्याकश्यप ने कहा ये कब का कथावाचक हो गया हमारा, एक कब के उपदेश देने को लगे। ये मेरे कुल खानदान की परंपरा मिटा दी, जैसे हम आसुरी शक्ति से हैं ऐसे आसुरी शक्ति का काम करेंगे, और ये तो धर्मनिष्ठ बनने जा रहा है। प्रहलाद जी उसी दिन गांव में घूमने निकले, एक देखा महाराज एक दादा दादी बैठे और माला लिए और जप कर रहे थे। प्रहलाद जी ने पूछा बात क्या है मैया? कहा ये आवा जो जल रहा है, जिसमें मिट्टी के पात्र लगाए गए, धू धू करके जल रहे हो, एक दिन बाद ये शांत हो जाएंगे, मिट्टी के पात्र सब पक जाएंगे। तो वो कुम्हार कुम्हारिन कहने लगे कि आपको बताएं प्रहलाद जी, एक बिल्ली का बच्चा एक हांडी में रहता था, मैं देखा और फिर निकाल नहीं पाया और सब पात्रों के बीच उसको भी लगा दिया। आज मुझे बहुत पीड़ा है कि पता नहीं बिल्ली का बच्चा बचा हो तो ना बचा हो। तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं माला लेके, हे प्रभु उसकी रक्षा करना, नहीं मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। यहाँ की परंपरा है कि नहीं मैं नहीं जानता, हमारे अवध क्षेत्र की परंपरा है, अगर किसी से बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनवा के दान करने की परंपरा है। हाँ सोने की। अब वो लोग सोच रहे होंगे चांदी और पीतल तांबा नहीं कहा महाराज जी ने, सोना का, और सोने को होगा तभी तो कुछ लाभ होगा, नहीं तो कहाँ होगा महाराज। हाँ हमारे कहते नहीं कि बिल्ली अगर हो तो दान तो सोने बनवाना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। वो लोग दान देते बहुत कतराते महाराज, परंपरा है दान। एक लोग गए थे गंगा नहाने, तो गंगा नहाने गए तो उनके साथ में और लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कि देखो गंगा नहाते घाट पे तुमको दान करना पड़ेगा, गौ दान करना पड़ेगा, अंग वस्त्र दान करना पड़ेगा, द्रव्य दान करना पड़ेगा। कहा ये सब हम नहीं लाए हैं, ये सब फर्जी का काम है। अब वो पंडा बाबा पूरा पंचांग खोल के बैठो महाराज, 4 पुस्त नाम बतायो कि आप यहाँ से आए हो, तुम्हारे बाप का ये नाम, तुम्हारे बाबा का, तुम्हारे परबाबा का ये नाम, ये लो, अब आप कुछ दान करो। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आप उधार दे दो तो दान कर दें। तो पंडा बाबा ने कहा कि उधार दे तो दे, लेकिन आप दोगे कब? कहा कि आप मेरे यहाँ आ जाना और हम दे देंगे। कहा ठीक है। वो भी सेठ बहुत होशियार था, कहा कि कितना दे दें? कहा 5 रुपया दे दो, हम दान कर दें और फिर आना ले लेना। तो जो उनके साथ सब गए थे उन्होंने कहा यार उधार क्यों इनसे ले रहे हो, हम दे दे। कहा ना तुमसे लेंगे, तुमको तुरंत ही देना पड़ेगा, और ये पता नहीं लेट में आए तो इसलिए काम बन जाएगा। कहा 2 रुपया दे, ले लिया महाराज, पंडा बाबा से लिया और पंडा बाबा को दान कर दिया। अब पंडा बाबा डायरी में नोट कर लिए, जब 6 महीना हुआ कोई फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं मिला, कोई सूचना नहीं है, तो पंडा बाबा सोचे लाओ आज घाट लड़के को कह दे देख लेगा और मैं चल दूं महाराज।
जैसे महाराज चले तो आज वो भगत फिर आया स्नान करने के लिए। लेकिन आपको बताएं, आज जब आया तो कईयों से पूछा, एक बात बताओ, जिस घाट पे पंडा ना मिलते हो वो कोनो घाट है? कहा जिधर मुर्दा फूका जाता है उधर तुम नहा लो, चुपके से निकल जाना, कोई पंडा नहीं मिलेगा। कहा तब तो उधर ही चलो। जैसे महाराज वो गया और डुबकी लगाई और निकला, वो आदमी तुरंत मिल गया पंडा का। अरे बच्चा, वारे सेठ जी, यहाँ आप डुबकी लगा रहे हो, हम पूरा इलाका छान मारे और वो हमारा पैसा। अरे कहा क्या बताएं आपको? कहा नहीं नहीं, आप घाट बदल रहे हैं। इधर आपकी असलानात किए। अरे कहा क्या बताएं? कहा नहीं नहीं, क्या ना बताएं, आप देना पड़ेगा, वो डायरी में नोट है। कहा नहीं नहीं, चिंता मत करो, एक काम करो, 1-2 महीने लगेगा, आप आ जाइएगा, हम दे देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे घाट पे आइएगा नहाने, आप इधर उधर मत जाइए, यहाँ कोई नहीं नहाता है। कहा यहाँ कौन नहाता है? कहा जो लास्ट होता है वो नहाता है, तुम ऐसे नहाने चले आए। कहा महाराज मेरा पैसा बच गया, तुमको क्या पता। चला आया। अब महाराज 6 महीना और बीता, वो पैसा नहीं वापस किया। पंडा बाबा अपन पोथी पंचांग बांध के पहुंच गए। हे भैया फलाने का घर बताओ, फलाने का घर बताओ। तो एक लोगों ने कॉलोनी में बताया कि फला जगह चले जाओ और वहाँ ऐसे ऐसे है और उसी के सामने उनका घर है और वही घर है। कहा ठीक है। गए तो महाराज बेल दबाई, जैसे बजा, अंदर से आवाज आई, कौन है? तो वो अंदर से महाराज एलसीडी में देख लिया, कोई और नहीं आया, वो गंगा जी वाला आया। जैसे जाना कहा सुनो सुनो सुनो, अपनी पत्नी बोला जाके बता दो, कह दो कि वो नहीं है। कहा ठीक है मैं कह दूंगी। आई कहे कि ऐसा है कि वो नहीं है। नहीं है? कहा तो कहा हम पंडा आदमी तो खाते पीते मांगने वाले हैं, हमको 1 दिन का भोजन दे दो और कहीं रुकने के लिए व्यवस्था दे दो, हम सब रह लेंगे। कब तक आ जाएंगे? कहा शाम तक आ जाएंगे। कहा शाम तक आ जाएंगे तब क्या, तो आज रात रुक जाएंगे, कल हम पैसा लेके अपना चले जाएंगे। अब वो अंदर आ गया। अब वो महाराज कैसे निकले, जैसे निकले तैसे ही दिख जाए। तो कहे कैसे झूठ बोला था, तो अंदर फिर चले गए वो। अब कहे कि देखो ऐसा है, वो गई पत्नी उसकी बोली कि देखो ऐसा है, वो पंडा बाबा अंदर आ गए, वो रहेंगे भी। कहे कि आज रुकना होगा। अरे कहे सब आफत मोल ले, अब तो देना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, देना नहीं पड़ेगा, तुम निकलना ही नहीं, बातें खत्म। कहा ठीक है। महाराज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब उनकी पत्नी जाए, बाबा कब जा रहे हैं? हम कहाँ जाने वाले हैं, हम अपना लेके जाएंगे। कहा अब तो फर्जिए में बवाल मोल ले लिया, ये तो 5 का चक्कर में हमारा 50 खा जाएगा। और आसन लगवाया। कहा बिल्कुल नहीं महाराज। एक दिन वो पंडा बाबा कहीं बाहर कुछ सामग्री के लिए चले गए, तब तक महाराज इधर। उसने कहा अपनी पत्नी से कह दो कि रो रो, कह दो उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई। अच्छा। कहा ठीक है। जैसे उधर से आए तब तक ये रोना पीटना शुरू कर दी। कहीं बात क्या है? पंडा बाबा पूछे क्या बात है? अरे कहा पूछो ना, बहुत हालत गंभीर है, सेठ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, बड़ी समस्या है। अभी भी समय है, अगर आप जाना चाहो तो चले जाओ, वैसे भी अभी 7-8 दिन लगेगा, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तो पंडा बाबा ने कहा कि अब इतने खास होके इतने 4-5 दिन रहे तो बेचारे की तबीयत खराब है, तो मैं मिल लेता हूँ। अब बिना मिले मैं नहीं जाऊंगा। मिल पैसा कोई बात नहीं है, मिल। अरे कहाँ मिलने की बात कैसे कर रहे हो आप? हाँ नहीं, वो आप मिल नहीं सकते, वो एकदम अब यहाँ नहीं है। कहाँ है? कहा आईसीयू में है। कहा वहाँ मिल नहीं सकते। कहा नहीं मिल सकते। महाराज अभी वो कहा कि जब वो वहां से कभी भी वापस आएंगे तब मैं मिल के जाऊंगा। अब तो और बड़ी समस्या बढ़ी। पता चला कि सेठ जी ने अपनी सेठानी से कहा कि बता दो कि वो गुजर गए हैं ये नहीं। पंडा बाबा ने कहा तो अंतिम संस्कार बिना कराए मैं नहीं जाऊंगा। कहा पूरा कार्यक्रम करा के जाऊंगा। अब तो महाराज जैसे ये बात आई तो आसन लगा, वो नाटक किया, लेट गया, सांस चला लिया। पंडा बाबा ने देखा तो कहा अरे अब तो बड़ी समस्या, पत्नी उसकी रो रही, लोग रो रहे। अब तो महाराज जब उसको लाद के लेके चलने लगे तो सेठ ने सेठानी से चुपके से कहा सुनो, बोले क्या, इसको यार थोड़ा बता दो कि कुछ कम कर ले। हाँ 5 में
और जो कम कर ले उसको ले लो और वो दे दो, और उसके बाद इनसे कह दो जाएं, और नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कहीं कहीं ये ना कह दे कि जब तक जल नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। पंडा बाबा ने कहा देखो हम सारे कार्यक्रम को करके तब जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। हाँ महाराज अब तो सेंट घबराया, और पंडा बाबा सब लीला समझ गए, कान के पास गए, कहा देखो बच्चा 5 रुपया करते जान न दो, पूरा लकड़ी की व्यवस्था हो गई है, बल लगने वाला है, और 5 के चक्कर में अपना 5 तत्व में न मिलो, हमको दे दो, हम जाए, हमने तुम्हारे ऐसे नाटक बहुत देखे। महाराज उठ के बैठ गया, कहा 5 का बदला 6 दे दो। मैंने पंडा तो बहुत देखा लेकिन ऐसा पंडा नहीं देखा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो दान भी बहुत सोच समझ के हो। आज प्रहलाद जी बैठ गए, काम में देखूं क्या होने वाला है कि हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के, अरे नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा। बिल्ली का बच्चा बचेगा, माला चल रही है। जुआ खेलत में 5 पांडव गए द्रौपदी हारी, जुआ खेलत में 5 पांडव गए द्रौपदी
हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमला हरदम भगतन उपरा जब खींचन लागो जल के बीच मझारी गज को राह जब खींचन लागो जल के बीच मझारी कहे गुरु जी कमल पुष्प पे प्रगट भइले बनवारी कहे गुरु जी प्रगट पुष्प पे प्रगट भइले बनवारी देखवा गजवा उपरा प्रभु जी के कटरिया घूमला दिखवा हुआ उपरा प्रभु जी के कटरिया घूमला ओ चकरिया घूमला ओ चकरिया घूमला चकरिया घूमला ओ चकरिया घूमला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। अब तो प्रहलाद जी बैठे हैं महाराज ध्यान किए और कुमार कुमारी भी उस आवे की तरफ नजर जब अग्नि शांत हो एक एक पात्र हटाए जाने लगे ऐसे में श्री प्रहलाद जी ध्यान से देख रहे हैं वो पात्र में आंच तक नहीं लगी जिस पात्र के अंदर जिस हंडी में महाराज वो बिल्ली का बच्चा था जैसे कुम्हार ने छुआ उसके अंदर से बिल्ली का बच्चा छलांग लगा के बाहर और जैसे महाराज वो बिल्ली की आवाज सुनाई दी बोलती हुई महाराज जैसो प्रसन्नता हुई प्रहलाद जी गदगद हो गए। प्रहलाद जी ने कहा वाह गजब है, इतनी शक्ति है, काम मंत्र में इतनी शक्ति है, जप में इतनी शक्ति है। अब तो प्रहलाद जी माला ले लिए और छोड़ नहीं रहे 1 मिनट के लिए। जब हिरण्याकश्यप ने देखा कि मेरा बेटा होकर के और नारायण नारायण जप रहा है तो महाराज ले जाके पहाड़ से फेंकवा दिया, ले जाओ ऊंचाई से और वहीं से। जब प्रहलाद जी को पहाड़ की ऊंचाई से फेंका गया तो जहां श्री प्रहलाद जी गिरे गिरते ही उठ खड़े हुए वो माला लेके चल दिए जब करते। सेवक देखे कहे आखिर में हुआ क्या, इतनी ऊंचाई से फेंका गया, कुछ हुआ नहीं। प्रहलाद जी सेवकों से कहे कि अपने स्वामी से बता दो, माने हमारे पूज्य पिताजी से, कि जब मुझे फेंका गया तो जब मैं गिरा तो मुझे लगा कि किसी ने कमल दल पर डाल दिया हो, मुझे बहुत कृपा से। अच्छा बोले हिरण्याकश्यप ने कहा अब इसको ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो, उसमें विषैले नाग छोड़ दो। नाग छोड़े गए महाराज, काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब लेकिन जब ताले खुले दूसरे दिन तो साफ वो नाग के जोड़े महाराज अपने फनों को सामने प्रहलाद जी की ओर किए और शांत चित्त बैठे हैं और प्रहलाद जी जप कर रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे नारायण नारायण सुना सेवक तुरंत गए, कहा
ए नारायण नारायण जपना बंद कर दो, चलो पिताजी ने बुलाया है। पिताजी को पता चला महाराज विषैले नागों ने स्पर्श नहीं किया, अब तो घबराहट बढ़ गई। कहा एक काम करो, जाओ इसको हाथी के तले कुचलवा दो, ये मेरा विरोध किया है, ये नारायण का भक्त हो गया, जाओ इसको लेके। हाथी के तले महाराज जैसे लेके जाने लगे कुचलवाने के लिए, तो प्रहलाद जी ने कहा सुनो सुनो इधर आओ। कहा क्या? सेवकों से कहा एक काम करियो, हम